नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन, हा प्लस आस। इति ऐसा, ह मीन्स निश्चित ही, आस का मतलब है था या घटित हुआ। अर्थ जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही निश्चित रूप से घटित हुआ होगा, अर्थात हिंदी साहित्य में जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनका क्रमवार वर्णन करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। परिभाषाएं। हेरोडोटस। इसमें मैं आपको पहले सारी परिभाषाएं बताऊंगी, जैसे कि कभी रिटन एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख भी सकते हैं, और शॉर्ट में भी बताऊंगी जिससे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो आप छोटी सी ट्रिक से उसे समझ सकें और अपना उत्तर सही कर सकें एग्ज़ाम के समय में। तो हम परिभाषाओं पे आते हैं। तो परिभाषा हमारी हेरोडोटस विश्व में इतिहास के जनक हैं। विश्व में इतिहास की प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका है। इनकी परिभाषा है सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। वेद व्यास। भारत में इतिहास के जनक, महाभारत के रचयिता। इनकी परिभाषा है, इनकी परिभाषा वैसे संस्कृत में है लेकिन मैं उनका हिंदी में अर्थ बता देती हूँ इसका। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश से युक्त, पूर्व घटना से युक्त सत्य वर्ण ही इतिहास है। आप इसमें से ये ही याद कर सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश से युक्त, पूर्व घटना से युक्त सत्य वर्ण ही। कर्नल जेम्स टोड। अतीत की घटनाओं का वर्णन अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं, वो उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं है, वो विकल्पीय एग्ज़ाम है, तो आप छोटा छोटा ट्रिक में याद कर सकते हैं। कार्लाइल। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा, बस इतना ही याद कर सकते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। हेरोल्ड पी सैमसन। हिंदी साहित्य का इतिहास यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया। अच्छा, ये हेरोल्ड है जो, इनकी जो थोड़ी सी मिलती जुलती परिभाषा हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिलती हुई है। अब आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। इसमें आप ये क्रियाओं गलत लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ये सही कीजिएगा क्रिया। इन्होंने 3 परिभाषाएं दी हुई हैं और तीनों परिभाषाओं में आप थोड़ा सा बस एक ये याद कर सकते हैं, बदलती हुई रुचियों का इतिहास, और नीचे एक आता है आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मन स्थिति का प्रतिफल। तो इसमें पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लेषण स्वरूप को ही स्वीकार करना चाहिए। तीसरी है आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थिति का प्रतिफल है। अब पढ़ते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। और दूसरी परिभाषा इनकी ये है, बदलती हुई संवेदना का इतिहास साहित्य इतिहास है। इसमें आप न्यायोचित दिखा सकना इतना ही याद कर सकते हैं, संवेदना। और इसकी छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ एक।
इसमें आप देख सकते हैं कि जो राम जी थे, हमारे भगवान राम, वो न्याय को बहुत प्रिय थे। इसीलिए इनकी थोड़ी सी इनसे ट्रिक लगा सकते हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी न्याय से न्याय को चाहते थे, ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास हो सकता है। अब आते हैं सुमन राजे। एक बात मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इसके बिना मानविकी इतिहास लिखा नहीं जा सकता, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि का कलात्मक संश्लेषण है। डॉक्टर नामवर सिंह। आज आलोचना का कार्य इसी संश्लेषित सामयिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है, स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए इसके निर्माण में सहायता देना। आलोचना का ठोस मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी। तो आप नामवर सिंह की परिभाषा में आप याद कर सकते हैं, आलोचना का ठोस प्रतिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इनकी परिभाषाएं आती भी रहती हैं एग्ज़ाम में अक्सर करके। इतिहास अतीतमुखी नहीं भविष्योमुखी होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। और इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे बच्चे का भविष्य होता है, अतीत ही नहीं भविष्य भी होता है, जिसे आप याद कर सकें, बच्चे का भविष्य होता है। आगे हम पढ़ते हैं, इतिहास का विकास का प्रगति की तरह कार्यकरण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है, वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षा, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता जा रहा है और बदल रहा है, इस बदलाव का चित्रतर को साहित्य और इतिहास दोनों के संदर्भ में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। शंभुनाथ सिंह। इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों की जीवन वृत्त का संग्रह नहीं, न तो यह विचारधारा का आकलन मात्र है, यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचित अभिलेखन है। सॉरी। गोविंद पांडे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोविंद चंद्र पांडे। इतिहास एक ऐसा ज्ञान शासन के माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है, अतीत के विषय भी तथ्य, तत्व और प्रगति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या काल चक्र की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहते हैं। इसमें आप थोड़ा सा ऐसा ही याद कीजिएगा, अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रकृति का वर्णन, विवरण और विश्लेषण को इतिहास कहते हैं। इतना ही याद रखिएगा। और एक छोटी सी शॉर्ट में परिभाषा है तो बहुत बड़ी, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है। और ये थोड़ा सा द्विवेदी गलत हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ।
द्विवेदी। एक मिनट यहाँ बता देती हूँ। इसमें ठीक से काम नहीं कर रही है ये पेंसिल मेरी। चलिए हटा देती हूँ इसको, हट भी नहीं रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है। आगे पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। गुलाब राय जी की है। जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव की परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। हिप्पोलिट एल्फोल्ड तेन। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियाँ एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और कई बार एग्ज़ाम में आई है। इसे अगर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है तो पूरा याद कीजिएगा, और अगर बहुविकल्पीय एग्ज़ाम है तो आप शॉर्ट में भी एक लाइन याद कर सकते हैं। उसका कीवर्ड है चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। बस इतना याद कीजिएगा, उसी से काम हो जाएगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बालकृष्ण भट्ट का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। दोस्तों मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया। इसमें रामचंद्र शुक्ल, तेन और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हमारे बच्चन सिंह और हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आप इनकी परिभाषा ज़रूर याद कर लीजिएगा, अक्सर करके पूछी जाती है। और खाली परिभाषाएं नहीं, उनका थोड़ा सा कथन भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कथन किसका है, तो आप याद कीजिएगा। जैसे कि अब हम पूछते हैं, हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है मेरा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की, देखो यहाँ पे गलत हो गया है टाइप थोड़ा सा, आप इसको ठीक कीजिएगा। चित्तवृत्ति आएगी, चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है, मैंने अभी के एक कीवर्ड आपको दिया था, चित्रवृत्ति। तो ये है शुक्ल का, आचार्य शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व किसने दिया है? तो ये भी आपको बताया था अभी। इसका है तेन, इसका आंसर तेन है। आप देख लीजिएगा। ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है। ये है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना, ये कथन है कार्लाइल का। इस पे लापे रा उड़ेगा। और इसमें है इतिहास अतीतोमुखी नहीं भविष्यमुखी होता है, यह किसका कथन है? तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बच्चा जब अतीत से भविष्य की ओर जाता है। तो ये हुए हमारे बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, तो दोस्तों आगे हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी और आगे और भी बहुत सारी इतिहास से संबंधित जानकारियाँ आएंगी। और इसके बाद में जैसे ही इतिहास हमारा कंप्लीट होगा, हम उसके बाद भक्तिकाल, रीतिकाल, हम पूरा इतिहास कराएंगे, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो उसके लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।